तो रोज़ की तरह हम लिखनी ब्लॉग पे सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज प्रेरणादायक विचारों में समाज निर्माण के लिए सामाजिक संबंधों का निर्वहन करने के लिए हमें कैसे अपने भावों को जगाना चाहिए और मूलभूत इकाई मनुष्य के मस्तिष्क के नए सिरे से किस प्रकार से हम सामाजिक परिवेश को हमारे अंतःकरण में जो विचारों की उक्ति होती है और अनेक प्रकार के साहित्य का हम अध्ययन करते हैं और सामाजिक परिवेश को दर्पण के रूप में देखते हैं, तो क्रांतिकारी अनेक प्रकार के लेखों का और पुस्तकों का हम अध्ययन करते हैं जिसमें क्रांतिकारी जीवनियाँ होती हैं। और आज के परिवेश में दोस्तों नाटक है, फिल्म है, टीवी है, मोबाइल है, सोशल मीडिया और इंटरनेट के समय में हम समाज के अनेकों परिवेशों को देखते हैं। तो समाज निर्माण के लिए सामाजिक संबंधों के साथ साथ दोस्तों एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है और सामाजिक संबंधों की स्थापना से समाज का निर्माण होता है। समाज के निर्माण के लिए दोस्तों सामाजिक संबंध के साथ साथ एक निश्चित व्यवस्था भी आवश्यक है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि दोस्तों सामाजिक संबंध की समाज ही नहीं बल्कि जब सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था होती है तब उसे समाज कहा जाता है। इसी स्वरूप में प्रेरणादायक विचारों में समाज का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, मिलजुल कर हम समाज का निर्माण और प्रेम सहयोग पूर्वक रहने की भावना से समाज को एक सूत्र में बांधने के भावों का जब संचार करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के अपने गुणों के माध्यम से कई लोगों के काम बन सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने इस सामाजिक उत्तरदायित्व को का निर्वहन करते हुए उनका निर्वाह करते हुए अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए सभी के लिए विकास के मार्ग का अनुसरण करना, विकास के मार्गों को प्रशस्त करना होता है। तो आपसी सहयोग से ही दोस्तों समाज का निर्माण हम मजबूत कर सकते हैं। नए समाज के निर्माण के लिए हमें सामाजिक समृद्धि है, शिक्षा है, प्राथमिकता है, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध में समर्थन और समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देना होता है। तो जब हम इन भावों से तो समाज में दोस्तों समाज के निर्माण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक जो वर्ग है वह समुदायों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही इसकी रूपरेखा की कार्यप्रणाली को संचालित करने में अपना योगदान देता है। तो समाज निर्माण की भूमिका को अदा करने के लिए समाज को अगर हमको नया बनाना है, सामाजिक परिवेश में प्रतिस्पर्धा के युग में हमको सामाजिक परिवेश को नया करना है, तो हमें इसकी मूलभूत इकाई मनुष्य के मस्तिष्क को नए सिरे से अनेक प्रकार के नए भावों का संचार करना पड़ता है। यानी पुरानी चीज़ों को अपने अंतःकरण में रखते हुए नए विचारों में उसमें परिवर्तन करने के भावों का संचार करना। तो जैसे विचार होते हैं दोस्तों वैसे ही कर्म उद्यत होते हैं। तो विचारों का रुझान किधर चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, परिवेश हमारा क्या है और सामाजिक परिवेश में हमें किस ओर बढ़ना है, यह समाज का वातावरण देखकर समाज का रुख किस प्रकार है उसको हमें देखकर जाना जा सकता है।
तो देश काल परिस्थिति के अनुसार समाज के निर्माण के लिए किए गए कारगर उपायों के लिए हमें किस प्रकार से नतमस्तक होकर कटिबद्ध रह कर के एक जुट होकर के कार्य को संपन्न करने के भावों का अध्ययन करना चाहिए। साहित्य आज समाज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। दोस्तों, नाना प्रकार की हम पत्रिकाएं पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं। साक्षरता के क्रमशः विस्तार, हमारे सामने अनेक प्रकार के साक्षरता के संसाधन हैं, तो ये इनका प्रकाशन होता रहता है। साहित्य, और पहले भी दोस्तों कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो ऐसा माना जाता है कि यदि अनेक प्रकार के इस प्रकार के क्रांतिकारी पुस्तकों की अपार भंडार है, तो जो भी पाठक होते हैं, जो उनका अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, जो पढ़ने के प्रति सामाजिक परिवेश के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, तो कहा जा सकता है कि उनको समाज में कैसे हम सही स्वरूप प्रदान करें। तो लोक रंजन के नाटक और फिल्म, टीवी, सोशल मीडिया, मोबाइल और इंटरनेट आदि माध्यम जितना प्रभाव जनमानस पर डालते हैं, उससे कुछ कम प्रभाव विचार उत्तेजक साहित्य का नहीं होता है। तो उनका प्रभाव हमारे जीवन में ज़्यादा पड़ता है। तो हिटलर ने भी दोस्तों मात्र उसी माध्यम से अपने अनुकूल वातावरण तैयार करके नाजीवाद के बीज बोए थे, जिससे आज का समाज भी उन्हें बुराई के मानक के रूप में मानता है, बुराइयों का रूप मानता है। तो उसका प्रभाव कितना पड़ा, यह द्वितीय महायुद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें अनेक प्रकार की विध्वंसकारी विभीषिका का वर्णन हुआ। और इतना ही नहीं, यह प्रभाव इतना स्थायी बना कि उसका प्रमाण आज भी अनेक देशों में विष वृक्ष की तरह वह देशों को विषाक्त कर गया। फ्रांस है, मार्क्स में साम्यवाद जन जन तक पहुँचने साहित्य की परिणति, और गांधी जी हरिजन नामक अखबार निकालते थे। सारा राष्ट्र उसकी प्रतीक्षा करता था, उसी में उनके आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा होती थी। तो सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन में इस पत्र, यानी जो इस प्रकार के पत्र ने कितनी अहम भूमिका निभाई, उसको दोस्तों हम अपने आज भी हम उसको झुठला नहीं सकते हैं। तो सही बात तो दोस्तों लोकमान्य तिलक जी ने मराठा केसरी में लागू की थी। तो व्यक्ति के, जब हम किसी भी सामाजिक निर्माण की भावनाओं का अपने अंतःकरण में ज्ञान प्रकट करते हैं, आज के परिवेश में, आज के कलयुग के प्रतिस्पर्धा के युग में मानव चेतना में विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियों का आवेश हो गया है। अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षा और अनेक प्रकार के भाव जो है, कुप्रभाव, वातावरण का प्रवेश निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो व्यक्ति के दैनिक जीवन की अगर समस्याओं का समाधान, पारिवारिक उलझनों के हल तथा सामाजिक नवनिर्माण की स्पष्ट रूपरेखा की योजना अगर हम बनाएं, तो अनेक प्रकार के विचार क्रांति के रूप में हम, अगर रंगनाथन जी ने सारा जीवन इसी कार्य में, अपना समाज निर्माण के कार्य में लगाया था, और अनेक प्रकार की पुस्तकों का उन्होंने विमोचन किया, और सारे जीवन भर कमाई भी उन्होंने इस योजना में ज्ञान यज्ञ हेतु अपना समर्पित किया था। पुस्तकों में हमको अध्ययन करने से मिलता है। तो दोस्तों, समाज निर्माण किसी समय यह बात मुश्किल समझी जाती थी
कि ज्ञान क्षमता अर्जित करने के लिए एक स्थान पर बैठकर सामूहिक रूप से अध्ययन की व्यवस्था की जा सकती है, परंतु कुछ सदियों से दोस्तों समय की मांग ने दो प्रमुख सिद्धांतों को जन्म दिया है, जिसमें सेव द टाइम ऑफ रीडर्स यानी पाठकों का समय बचना चाहिए, दूसरा एवरी रीडर्स हिज ओन बुक्स यानी हर पाठक की अपनी खुद की पुस्तक। जैसे जैसे ये जोर पकड़ती गई तो हर देश में पुस्तकालय बड़े बड़े पैमाने में जोर पकड़ती गई, हर पुस्तकालय बड़े बड़े पैमाने में स्थापित हुए, कहीं कहीं घरेलू पुस्तकालयों का और चल पुस्तकालय में भी चले। इन सब का परिणाम है कि आज हर ओर ज्ञानवर्धन की ओर दिखाई देती है। तो हर एक समाज में आज ज्ञानवर्धन के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जाते हैं और कर रहे हैं, लेकिन विश्व की विभीषिका में, विश्व के परिदृश्य का अगर हम समूल रूप से अध्ययन करते हैं तो सामाजिक परिवेश में निर्माण की जगह दोस्तों पतन की ओर हम ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध की अनेक देशों में लगातार बढ़ते हुए युद्ध की विभीषिका जो सामाजिक परिवेश के साथ हमारे पर्यावरण को दूषित कर रही है, मानव जीवन को अनेक प्रकार के दूषित वातावरण से ग्रस्त कर रही हैं और सामाजिक परिवेश में बुराइयों का समावेश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए प्रत्येक मानव चिंतन को अपने अंतःकरण में झांकने की आवश्यकता है और समाज के निर्माण के लिए शीघ्रतम शीघ्र सही भावों का संतरण करना, जाति पाति अनेक प्रकार के भेदभावों से उठकर मानव धर्म से समाज के सही निर्माण की ओर अग्रसित होने के भावों का संचार करने की आवश्यकता प्रबल हो गई है। तो प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों हम जब तक अपने विचारों, भावों और मानवता के स्वरूप को सही ढंग से उसका अनावरण नहीं करेंगे, उसका संज्ञान लेंगे, गलत और सही के बीच की खाई को हम पाटेंगे नहीं, गरीब और अमीर के बीच की दूरी को हम कम नहीं करेंगे, मानव धर्म की रक्षा के लिए सभी के कार्यों के योगदान की ओर जोर नहीं देंगे और गरीबी निवारण और शिक्षा समाज के निर्माण की सबसे प्रबल इकाई है। तो जब तक हम शिक्षा के स्तर का मानकीकरण सही नहीं करेंगे तब तक हम सही समाज के निर्माण को करने में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। ये अवरोध, ये गतिरोध, ये अनेक प्रकार के विचारों का न मिलना और अनेक प्रकार के गतिरोध सामाजिक परिवेश में जो दिखाई देते हैं, मार काट है, अनेक प्रकार के अत्याचार हैं, अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, नारी के लिए अनेक प्रकार के गलत कार्य हैं और सामाजिक परिवेश में बढ़ती हुई दूषितता को दूर करने के लिए, समाज के सही निर्माण करने के लिए हमें विचारों की क्रांति के रूप में उभर करके आगे आने की आवश्यकता है। प्रबुद्ध लोगों को अपने सही किसी भी राजनीति के स्तर पर भी अनेक प्रकार की दूषित भावों का संचार आज के युग में दिखाई देता है, जो मानव जीवन के लिए और हमारे भावी जीवन के लिए एक अभिशाप के रूप में हमारे अंतःकरण को दूषित करने के भावों का संचार होता है। तो दोस्तों एक और महत्वपूर्ण पक्ष इसके साथ विवेचन हेतु अनिवार्य है। यदि पुस्तक प्रकाशन
उद्देश्य का उद्देश्य न हो, तो दिशा विहीन हो, तो वह लोक रंजन को कुत्सित दिशा में ही मोड़ सकता है। इसीलिए प्रकाशन का जो स्वरूप है वह शुद्धता के मानकों के अनुसार हो और उसमें लोक कल्याण, सबके विचारों की समानता को बनाए रखने के भावों का ज्ञानवर्धन हो और ज्ञानवर्धन की यह भोग नित्य प्रत्येक मानव के अंतःकरण में बढ़ते रहे। तो हमें हर एक लोगों से यह अपेक्षा करनी चाहिए कि ऐसे प्रकाशनों, जो गलत प्रकाशनों से हमारे समाज को दूषित करते हैं, हमारे समाज में बुराइयां लाते हैं और मानव को मानव से टकराने का भाव व्यक्त करते हैं, तो इसके लिए हमको रोकथाम करने के भावों का संचार करना होगा और सख्त से सख्त इस प्रकार के कदम बनाने होंगे, कड़े नियम बनाने होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति खुले स्वभाव से किसी भी व्यक्ति के प्रति गलत शब्दों का, अमर्यादित बातों का प्रयोग करने से बचने के लिए हमें सख्त नियम बनाने की आवश्यकता पर जोर देना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा समाज सही निर्माण की दिशा में अवतीर्ण हो सकता है। तो समाज दोस्तों, जब हम ऊंचे स्तर से देखते हैं तो ऊंचाई से नीचे तक हमारा ज्ञान, जब हम प्रबुद्ध बड़े बड़े लोगों के ज्ञान के भावों को सुनते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, अगर वह सही ढंग से विचार क्रांति की ओर नहीं बढ़ते हैं, उनके भावों में दूषितता रहती है, वही समाज को नीचे तक दूषित करते हैं। तो उस दूषित वातावरण से समाज के सही निर्माण करने के लिए हमें अनेक प्रकार के इस प्रकार से प्रकाशनों की ज़रूरत है, जो हमारे सामाजिक परिदृश्य में किसी प्रकार की बुराई से, गलत शब्दों को बोलने में विराम लगाने के कार्यों का योगदान देना चाहिए। तो अनेक देशों में दोस्तों हर व्यक्ति के बोलने, संयम, नियम और गलत बोलने की आज़ादी होना नहीं चाहिए और हमारे राष्ट्र में इसकी आदर्श व्यवस्था स्वाध्याय मंडलों की स्थापना के रूप में हो सकती है और यदि जन उत्साह उमड़ पड़े, सबके अंतःकरण की भावनाओं का संचार हो और साक्षरता का स्तर निरंतर बढ़ता जाए, दोस्तों अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करके हमें शिक्षा के स्तर को, जब तक हम अंदर की भावनाओं से उजागर करने के भावों का संचार नहीं करेंगे, अंतिम व्यक्ति तक हम नहीं पहुंचेंगे जब तक शिक्षा का सही समाज के निर्माण में शिक्षा का योगदान सर्वोपरि है। तो और जो प्रसारण है, जो प्रकाशनों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अगर गलत बातों का किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए गलत बातों का प्रयोग करता है, तो उसके लिए कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है, तभी हम समाज के निर्माण में सही योगदान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, साक्षर होते हुए भी अगर हम अनुचित बोलते हैं, गलत बोलते हैं, गलत तर्क वितर्क करते हैं, तो ये हमारी मानसिक दूषितता मानव जीवन के लिए अभिशाप के रूप में बन जाती है, जिससे प्रत्येक मानव का अंतःकरण विषाक्त हो जाता है। और यही जैसी जैसी दोस्तों हवा चलती है, उसी प्रकार जो है वातावरण के अनुसार ही मानव जीवन का चिंतन भी कार्य करता है। तो जीवन जीने के लिए दोस्तों साक्षरता का स्तर बढ़ाना नितांत आवश्यक है और
इसके माध्यम से व्यक्ति को जीवन जीने का सही शिक्षण देकर समाज को नया बनाया जा सकता है। आज की परिस्थिति में अनेक प्रकार के शैक्षिक योगदानों से और भावात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से हमें अपने भावनाओं को, अपने समाज को, मानव मात्र को एकता, भाईचारा और के सूत्र में बांध करके ऐसे कार्यों का संपादन करना चाहिए जिसके समाज निर्माण की और हमारा जो भावी जीवन है, जो हमारे होने वाले कर्णधार हैं, उनके जीवन में सामाजिक परिवेश में किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न पड़ने पाए। तो सामाजिक परिवेश को बदलने के लिए हमें शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की ज़रूरत है। केवल शिक्षा का उद्देश्य केवल यही नहीं होना चाहिए कि दोस्तों शिक्षा प्राप्त करके रोज़गार प्राप्त करना और उससे अपना भरण पोषण करना। शिक्षा का उद्देश्य है समूल जीवन के परिचय में, जीवन के स्तर में परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन। जब तक मानव के अंग प्रत्यंग में विचार क्रांति में, विचारों में शुद्धता नहीं आएगी, परिमार्जिता नहीं आएगी, और तब तक हम सही समाज के निर्माण नहीं कर पाएंगे। अगर हम सही समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, तो आने वाला भविष्य जो है दोस्तों, हमारे होने वाले कर्णधारों को देश की छवि, देश की उन्नति, देश के विकास, देश के गौरव को अवरुद्ध करने का कार्य कर सकते हैं। इसीलिए समाज के निर्माण को मजबूती प्रदान करने के लिए सामाजिक स्तर में शैक्षिक भावों का सही ढंग से निर्वहन करना और अपने प्रचार प्रसार के साधनों में अनेक प्रकार की गलतियों और गलत विचारों के भावों को में रोक लगाने के भावों का संचार करने की आवश्यकता है। तभी हमारा देश, हम स्वयं, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसरित हो सकता है। समाज का निर्माण हम सही ढंग से करने में कामयाब हो सकते हैं। तो अगर हम 21वीं सदी के प्रांगण में पहुंचना चाहते हैं तो हमें अपने चिंतन को, अपने भावों को, अपने राजनीति के स्तर को, अपने सामाजिक स्तर को, अपने पारिवारिक स्तर को, अपने विचारों के स्तर को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज के प्रेरणादायी विचारों में दोस्तों सामाजिक निर्माण में हमारे सही योगदान और हमें भावात्मक रूप से किस प्रकार से सामाजिक परिवेश को बदलना चाहिए, छोटे से रूप में मैंने अपने भावों को प्रकट किया। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रत्येक मानव को अपने अपने भावों से समाज को किस प्रकार से हम स्वच्छता के वातावरण से अभिभूत कर सकते हैं, उसके लिए केवल स्वयं के हित के लिए, स्वार्थ के लिए, जिस प्रकार हम जब तक निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, स्वार्थ रहित रह के कार्यों की परिणति को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम देश की उन्नति में सही योगदान देने में कामयाब नहीं हो सकते। हम तभी कामयाब हो सकते हैं जब हमारे अंदर समाज के निर्माण के लिए सही विचारों की उक्ति हो और विचारों में किसी प्रकार की दूषितता से हम बचें। तो शिक्षा के स्तर को हमको बढ़ाना पड़ेगा और मानव चिंतन में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए, बल देने की ज़रूरत है। और प्रकाशनों के माध्यम में बुराइयों की रोकथाम के उपायों का संचार करना पड़ेगा। सब लोग सुखी रहे, खुश रहे, प्रसन्न।